चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 30 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जो प्रेस कीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी सपा के पीडीए पिछले दलित अल्पसंख्यक की नई परिभाषा देते हुए इसे दगाइयों और अपराधियों का प्रोडक्शन हाउस करार दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वादों की झड़ी लग गई है। एक तरफ सत्ताधारी महायुक्त ने 10 गारंटी दी है तो दूसरी ओर इसे विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने 5 बड़े वादे किए हैं। दोनों ही गठबंधन के केंद्र में महिला, किसान और युवा है। एक तरफ से ये भी कह सकते हैं कि चुनाव में जीत चाहे जिसे भी गठबंधन का हो, लेकिन सत्ता के केंद्र में ये 3 वर्ग रहेंगे। इस तीनों ही वर्गों को हर महीने पैसे देने का वादा किया गया है। कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हाल ही में हुए हमलों के विरोध में दिल्ली में जमकर बवाल हुआ है। लोगों ने दिल्ली में स्थित कनाडाई दूतावास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व क्षमता की सराहना की है और विश्वास जताया है कि एनडीए आगामी विधानसभा चुनावों में झारखंड और महाराष्ट्र में भी अपनी सरकार बनाएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बोकारो और गुमला में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने जनता से भाजपा, आरजेडी और जेडीयू और एलजेपी के प्रत्याशी को भारी मतों से चुनाव जिताने की अपील की है। इसी के साथ वह बोले, झारखंड में आपकी बेटी सेफ है, जमीन सेफ हो, ऐसी सरकार बनाना है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं चुनाव में अभी केवल 10 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में पक्ष विपक्ष के नेता एक दूसरे पर हमलावर है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के अब सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं। चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों ने पूरी ताकत लगा दी है। मुंबई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया गया। इस संकल्प पत्र में बीजेपी की ओर से अगले 5 साल के लिए कई वादे किए गए हैं। संकल्प पत्र में महिलाओं और लड़कियों पर खास फोकस किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और इसी बीच महाविकास आघाड़ी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र के माध्यम से उन्होंने कई महत्वपूर्ण वादे किए हैं जो महाराष्ट्र के विकास और आम जनता की भलाई से जुड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा पत्र जारी करते हुए मौजूदा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और महाविकास आघाड़ी सरकार की योजनाओं का विवरण दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को तोड़कर उन्हें छोटी छोटी जातियों में बांटना चाहती है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर संविधान की लाल किताब की तुलना शहरी नक्सलवाद से करने को लेकर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ऐसी ही एक प्रति दी थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। इसी बीच शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक है तो सेफ है वाले बयान पर पलटवार किया। संजय राउत ने कहा कि मोदी जी, जब तक आप महाराष्ट्र में आएंगे हम सेफ नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में एक चुनावी रैली में कहा कि कांग्रेस झामुमो गठबंधन उपजातियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके ओबीसी को विभाजित करना चाहता है। पीएम मोदी ने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। दिल्ली के अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के सीनियर नेता और 5 वारी के विधायक मतीन अहमद ने आम आदमी पार्टी आप ज्वाइन कर ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरपुर जनपद के मांझा विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपराधियों का प्रोडक्शन हाउस है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुक्त पूर्ण बहुमत से सत्ता में लौटेगा और विधानसभा चुनाव के बाहर गठबंधन के साझेदार मुख्यमंत्री पद पर फैसला लेंगे। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के एक विधायक ने आरोप लगाया है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल मुद्दे पर जूनियर डॉक्टरों के आंदोलन को राज्य में वामपंथी दलों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक सचिवालय में हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री आतिशी के साथ दिल्ली सरकार में जल मंत्री सौरभ भारद्वाज भी मौजूद रहे। यह बैठक खासतौर पर दिल्ली में बसों में मसलों की बहाली को लेकर हुई थी। इस दौरान कैबिनेट ने इससे संबंधित एक रिपोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को सौंपी। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पार्टी उम्मीदवार दीपक पटेल के समर्थन में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश से कभी गुंडागर्दी और अराजकता के लिए जाना जाता था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि आजकल के कई नेता साधुओं के वेश में रहते हैं, कुछ तो मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। वे गेरुआ कपड़े पहनते हैं और नफरत फैला रहे हैं।